स्वस्ति पंथा मनुष्यरे सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संग में महे। मंत्र का भाव है जैसे सूर्य और चंद्रमा परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में लगातार चल रहे हैं, इसी ढंग से हम भी सद्गुरु की व्यवस्था में लगातार चलते रहें। जानता संग में महे, जो परमात्मा को जानते हैं हम उनका संग करें, ऐसा मंत्र का भाव था। अभी हमने कुछ महात्माओं के वचन सुने और भजन, सबने अपने अपने ढंग से साध संगत निराकार सद्गुरु प्रभु की स्तुति की। सद्गुरु की कृपा होती तभी ऐसा मौका मिलता है। महात्माओं के वचनों को सुनते हैं, आदान प्रदान करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। हर महात्मा का अपना बोलने का ढंग हुआ करता है, दास का भी अपना ढंग है। एक विषय को लेके चलते हैं, तो आज का विषय है आज के समाज में नारी का क्या योगदान है, नारी की क्या समाज के लिए देन है। इस विषय को लेके हम चर्चा करेंगे। महात्मा मनु ने एक बात कही थी, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र निवसन्ति देवता। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ऐसा वर्षों पहले महात्मा मनु ने ये बात कही। उनकी अपनी दृष्टि थी, हमारी अपनी दृष्टि है। लेकिन अगर आज हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें, महाभारत से लेके आज तक जितना भी इस देश का, समाज का, व्यक्ति का और विश्व का अगर कोई नुकसान हुआ है, पतन हुआ है, तो उसके पीछे नारी का ही हाथ लगता है। विचार करना होगा, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ उसके पीछे किसका हाथ था? बात वह नहीं थी, बात केवल इतनी थी कि द्रौपदी ने मजाक में दुर्योधन से एक ही बात कही। वो ऐसा महल था जहाँ पर एक वस्तु, जहाँ पर नदी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पानी दिखाई देता था, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर जमीन दिखाई देती थी। ऐसा एक महल बनाया गया। कहानी कहती है कि दुर्योधन गिर पड़ा, तो द्रौपदी ने एक बात कही थी कि अंधों के अंधे ही होते हैं। वैसे बात उस दुर्योधन के दिल दिमाग में बैठ गई, और उस द्रौपदी का नाम का सवाल नहीं है, सवाल है कि एक स्त्री ने एक बात कही और उसका परिणाम इतना खतरनाक, इतना भयानक हुआ। महाभारत युद्ध हो गया, लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए, और पतन होना शुरू उसी समय से हुआ है। जब जब जितने जितने युद्ध हुए हैं उसके पीछे नारी का ही हाथ था, कहीं ना कहीं नारी का ही हाथ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जर जोर और जमीन हमेशा जब भी झगड़ा हुआ करता है, औरत के कारण हुआ करता, महिला के कारण हुआ करता है, नारी के कारण हुआ करता है। और कहते अब नारी अबला नहीं सबला है, और जब जब किसी के परिवार में सुख शांति थी, पहले से थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। 4 लड़के थे, कमाते थे, खाते थे, एक परिवार में साथ में रहते थे, लेकिन
एक लड़के की शादी होती है, दूसरे की होती, तीसरे की होती है, और चारों की शादी जब हो जाती है, समझ लो अब महायुद्ध होने वाला है। महाभारत शुरू हो गया। क्या होगा? बंटवारा। एक पत्नी बोलेगी मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं छोटी हूँ, सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। बड़ी जो है वो मुझ पर जेठानी आर्डर चलाती है। सबके साथ रह के एक दूसरे की शिकायत करना शुरू करते हैं, और फिर ऊपर से सास भी कभी बहू थी, वो भी औरत। झगड़ा चलता है और इतना जबरदस्त चलता है कि एक संगठित परिवार का विभाजन हो जाता है। एक परिवार खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है और अलग अलग जगह लोग अपना घर बसाते हैं। टूट गया। इस ढंग से पूरा समाज आज भी टूट रहा है, पहले भी टूटा है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हर व्यक्ति के समाज के नुकसान के बर्बादी का जो भी आलम शुरू हुआ था, उसके पीछे कहीं न कहीं स्त्री का हाथ रहा है। जब जब हमने देखा है, किसी भी परिवार में जाए, समाज में जाए, एक ही तरीका हुआ करता है, कोई ना कोई स्त्री हुआ करती है। और उसी के कारण ही लोग जब जब किसी काम में, किसी में सब, और तो लोगों ने क्या, महात्मा तुलसीदास की किताब में भी लोगों ने कहा है कि ढोर कंवार पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अब महात्माओं ने अगर बात कह दी है कि ढोल है, वो बिना मारे पीटे नहीं सुधरता। गवार है, मूर्ख है, वो भी मारने पीटे के बगैर नहीं सुधरता। और स्त्री भी ये ताड़न के अधिकारी, मारने के अधिकारी। क्यों? कि स्त्री नरक का द्वार है। तो ये बात को सोचना समझने, बोलते पाप की जननी है, और इस बात को सुन के हमारे देश के साधु महात्मा जंगल में चले गए, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया कि स्त्री नरक का द्वार है। इस ढंग से लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी जाएंगे तो बर्बादी में कहीं न कहीं स्त्री मिलती है। हर एक व्यक्ति समाज में सुखी होने को जाता है, लेकिन जिंदगी भर एक पत्नी के चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में दिन रात परेशान होता है, और फिर उसके साथ परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। स्वतंत्र था, जब तक मस्त था, आनंद में था, और स्त्री आई और टेंशन शुरू हो गया। समझ लो उसका दिन पूरे हो गए। अब सुख का साधन चक्कर में आया तो था हरि भजन को, और औटल लगा कपास। कहने का तात्पर्य, फिर लोग कहते ही हैं फलानी स्त्री ने, मेनका ने फलाने महात्मा की तपस्या भंग कर दी। तो जब जब देखेंगे स्त्री ही इस देश में बर्बादी का कारण बनी है और बनती रहेगी, तो सवाल पैदा ये हो रहा है, ये और कितनी घटनाएं याद करोगे, अपने अपने जीवन में टटोल के देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारी बर्बादी के पीछे स्त्री का ही हाथ था।